91 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, एक शाखा का मुख्य शिक्षक रहा। उसके बाद मैं ABVP से जुड़ गया और बस्ती ज़िले में 91 से लेकर के 95 तक मैं बस्ती और संत कबीर नगर संयुक्त जो ज़िला था उसका बस्ती ज़िले का प्रमुख था। उसके बाद मैं यहाँ से गोरखपुर में चला गया। गोरखपुर कमिश्नरी और बस्ती कमिश्नरी का मैं संगठन मंत्री रहा, विद्यार्थी परिषद का रहता गोरखपुर। बस्ती के नौजवानों को बस्ती में ही रोजगार मिल सके, इसके लिए मैं आज से नहीं लगभग 7-8 वर्षों से जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ और क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई नौजवान बेरोजगार जब जाता है दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद नौकरी खोजने, तो उसको कठिनाई होती है, रहने में कठिनाई होती है और बहुत कम पैसा पाता है बेचारा, किसी तरह जीविकोपार्जन करता है। उससे कम पैसे में अगर उसको बस्ती में नौकरी मिल जाएगी तो खुशहाल रहेगा। इस नाते मेरी प्राथमिकता है कि बस्ती के हजारों नौजवानों को बस्ती में ही रोजगार मिले। इसके लिए मैंने सोचा है, अवसर अगर मुझे मिलेगा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बस्ती में तमाम ऐसे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे जिससे बस्ती के लोगों के यहाँ रोजगार। जैसे प्रोफेशनल कोर्स बस्ती में बहुत कम है, इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती में कोई है नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई बस्ती में है नहीं, कोई ऐसे जिससे व्यक्ति ट्रेंड होकर के कुछ व्यक्तिगत स्वरोजगार के काम कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। मुझे लगता है शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए भी बस्ती में आवश्यक है कि जिससे बस्ती के नौजवानों को बस्ती में अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं ये लोगों से कहता हूँ कि सड़क के लिए जितना सरकार का पैसा आता है, विधायकों सांसदों के पास जितना आता है वो पैसा कम नहीं होता है, पर्याप्त पैसा होता है। लेकिन वह अगर ईमानदारी से किया जाए तो मुझे लगता है कि जो सड़कें खराब बस्ती ज़िले में हैं उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं या जो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि सड़कें जब बनती हैं तो सड़कों में अगर 40-50% कमीशन लिया जाएगा और अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो उसमें क्वालिटी उसकी घटिया क्वालिटी होगी। इस नाते सड़कें खराब हो जाती हैं। निश्चित रूप से महिलाएं अब कुल मिला के राजनीति से लेकर के हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है उनको। और हमारी पार्टी ने कहा भी कि हम विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सरकार आएगी तो हम 33% उनको आरक्षण देंगे और महिलाओं को कहीं कहीं प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि 1 साल से 4 साल के बीच में मैं बस्ती के कम से कम 4-6 बड़े उद्योग लगाने का प्रयास करूँगा। सड़कों के लिए मैं कह दिया कि सड़कें अच्छी, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी चाहते तो अच्छी बन जाती, तो निश्चित रूप से सड़कें अच्छी बनेंगी बस्ती की। भ्रष्टाचार जो हो रहा विभागों में, वो भ्रष्टाचार बस्ती में मेरे रहते नहीं हो पाए। और मैं ये बात मैंने पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों ने कोई चिंता नहीं की बस्ती के लोगों की, उसकी ठीक प्रकार से चिंता हो। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे वोटर, मेरे सपोर्टर मेरे बारे में अधिकतर बात जानते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है कि स्वाभाविक रूप से राजनीति में आज ये कह सकते हैं कि मैं तो लोगों से कहता हूं कि मैं अगर अवसर मिला, मैं चुनाव जीता तो मेरे ऊपर तमाम लोग किताब लिखेंगे।